हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया 24 में। दरअसल दोस्तों, आज हम ऐसी लोकेशन पर पहुंचे हैं जो महाराजा छत्रसाल की नगरी छतरपुर जिले में एक छोटा सा गांव पड़ता है, धुबेला। मतलब मऊसानिया के नज़दीक है धुबेला। धुबेला के यहाँ पहुँच चुके हैं, जहाँ पर कहा जाता है कि आज भी बेशुमार धन दौलत रखी हुई है और ये महाराजा छत्रसाल के छोटे बेटे बादल का महल है। बादल के महल के बारे में आज मैं सब बताऊंगा और इनका इतिहास भी बताऊंगा कि आखिर क्यों बनाया था इस बीच जंगल में बादल महल। यह सब दिखाऊंगा। पहले यहाँ पर घुमा देता हूँ किस प्रकार से आज की अवस्था में बना हुआ है यह बादल महल और कहाँ कहाँ पर क्षतिग्रस्त पहुँचा क्या हुआ है। थोड़ा कैमरामैन यहाँ से आएंगे और पूरा महल घूमते हुए चलेंगे और यहाँ पर बहुत से व्यक्ति आए हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे कि वो कहाँ से आए हैं। तो भाई साहब, आप कहाँ से आए हो? सबसे पहले छतरपुर से भाई। हाँ, छतरपुर से आए हो। मतलब यहाँ पर आपने क्या देखा? वातावरण भी सही है। हाँ, अगर आप और देख भी लायक चीजें भी है पे। हाँ, जो दिख के है। लेकिन पहले तो बादल महल बहुत ही शानदार दिखता था दूर से, लेकिन आज की अवस्था में देखा जाए तो यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि यहाँ पर साफ सफाई भी नहीं है और यहाँ पर बहुत अच्छा देखने में बड़ा बना हुआ था, लेकिन आज देखा जाए तो बिल्कुल क्षतिग्रस्त पहुँच चुका है। कि यहाँ पर तो पहले घुमा देते हैं, बाद में इनका इतिहास फुल बताएंगे किस प्रकार से है। तो यहाँ से आते हैं, देखिए यहाँ यहीं से हमें देखने को मिलती हैं कि सीढ़ियाँ भी टूटी हुई हैं। हर खंड देखेंगे तो वैसा ही दिखाई देगा। यहाँ की दीवारें इतनी मोटी मोटी दीवारें हुआ करती थी, जो बुंदेलखंड में विशेष तौर पे कहा जाता है कि महाराजा छत्रसाल, इनकी एक कहावत भी है कि छत्ता तोरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा पग धरे उत उत हीरा हो। ऐसे योद्धा थे महाराजा छत्रसाल के। वो जहाँ जहाँ उनका घोड़ा पग धरता था वहाँ वहाँ पर हीरे निकल आते थे। इस प्रकार से यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर कितना बड़ा मैदान हो चुका है। पहले तो यहाँ पर कक्ष बाई कक्ष हुआ करते थे। इन पिलरों को जरा गौर से देखिए कि यहाँ पर और भी मंजिल हुआ करते थे और इससे पता चलता है कि उस समय पर ईंटों का भी प्रयोग किया जाता था। जब 1800 महाराजा छत्रसाल हुआ करते थे, खास कर महाराजा छत्रसाल ने बादल के लिए यह महल बनवाया था, तो बादल महल कहलाता है। और यहाँ पर देखिए कक्ष बाई कक्ष, यहाँ पर वैसे यहाँ पर कोई नहीं आता है। आज के दिन अंदर जाके देखेंगे तो कहीं कहीं पर इस प्रकार से खंड बाई खंड टूटे हुए पड़े हुए हैं। देखिए बाई मंजिल थे तो ऊपर की छत भी टूट चुकी है। बहुत बड़ा बादल महल था। पूरा घुमाएंगे, बने रहिए। धीरे धीरे हम उस जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर मुख्य भाग है, जहाँ पर यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ से भी ऊपर मतलब छत पे जाने के लिए भी सीढ़ियाँ लगी हुई थी। छत तो टूट चुकी है, वहाँ पर कुछ नहीं है। तो चलते हैं और आगे धीरे धीरे हम वहाँ पर जा रहे हैं जहाँ पर कोई नहीं जाता है, और जो भी जाता है मतलब कहा जाता है कि वो वहाँ से लौट के नहीं आता है। लेकिन हम उस चीज़ को भी दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ पर कहते हैं लोग के रात में तो जाना नामुमकिन है, दिन में भी जाने की कोशिश नहीं करता है कोई भी, क्योंकि वहाँ पर कहते हैं कि या तो भूत रहता है या चुड़ैल रहती है। इस प्रकार से गांव के व्यक्तियों द्वारा हमें सुनने को मिला है। और एक कक्ष ऐसा भी बना हुआ है कि जहाँ पर बेशुमार धन दौलत कहते थे यहाँ के व्यक्ति के आज भी पाई जाती है, और कई लोगों ने वहाँ पर खोजने की कोशिश की है। लेकिन आगे चल के बताएंगे कि आखिर क्या था। देखिए यह वो कक्ष है जहाँ पर मतलब ऐसे हर प्रकार के कक्ष हुआ करते थे बादल महल में। जो महाराजा छत्रसाल के पुत्र थे, उनके महाराजा छत्रसाल ने इसलिए कि यहाँ पर वो बादल रुका करते थे और यहीं पर उनके जो भी दास दासियाँ उनके लिए लगी रहती थी, वो सब कुछ ये तो नहीं
इसने दावे के साथ कह सकते हैं कि यहाँ पर दास दासियां रुकती थी या उनकी बादल की पत्नी रुकती थी। इस प्रकार से नहीं कहा जाता। सब सुख सुविधाएं हुआ करती थी। जो भी मतलब राजा महाराजा अपने बेटे के लिए महल बनवाते थे, वो सब सुख सुविधाएं यहाँ पर बादल के महल में मिलेंगी। आइए अब हम उनका किचन भी दिखाएंगे, वह कक्ष भी दिखाएंगे कि जहाँ पर यहाँ पर बुंदेलखंड में और यहाँ यहीं के व्यक्तियों द्वारा कहा जाता है कि उस कक्ष में कोई नहीं जाता है, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पर मतलब भूत प्रेत या बुरी आत्मा का वास आज होता है। और देखिए यहाँ पर धीरे धीरे वह महल में दिखाने वाले हैं कि जहाँ पर कहते हैं लोग कि देखिए हम भी थोड़ा, क्योंकि वहाँ पर अंधेरा छाया हुआ है, फिर भी चलते हैं। आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसी मतलब खोदने की कोशिश भी की है लोगों ने, और यहाँ पर बहुत ही अंधेरा छाया हुआ है। ऊपर ऊपर चारों ओर देखेंगे तो बहुत ही अंधेरा, क्योंकि यहाँ पर कोई आने की कोशिश भी नहीं करता है, लेकिन फिर भी हमने जितनी हो सकी आपको कोशिश की है। आइए देखते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ आते हैं, यह कक्ष ऊपर देखेंगे तो यहाँ की छतें भी इस प्रकार से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं। और देखिए आज वह सबूत दिखाएंगे कि जहाँ पर देखिए यहाँ पर लोगों ने मतलब धन के लालच में इस बादल महल को खोदाई की है और खोदने के लालच में। लेकिन लोगों से बार बार मेरा यह अनुरोध यही है कि कोई मतलब धन हो या ना हो, इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन मतलब धन के लालच में आकर ऐसे जो महाराजा छत्रसाल उनके बेटे का महल है या उनका महल है, उन्हें तोड़ने की कोशिश ना की जाए। आइए चलते हैं, यहाँ पर भी दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर भी कितना भव्य महल लगता होगा उस समय पे, जब आज की अवस्था में हम देखते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पर बादल महल की डिजाइनें हमें देखने को मिलती हैं, इस प्रकार के पिलर। और यहाँ पर जो भी उनकी वे हुआ करती थी मतलब इस सामग्री रखने के लिए, वो बहुत सी ऐसी अलमारी बनी हुई हैं और डिजाइनें बनी हुई थी, जो इस प्रकार से यहाँ पर मरम्मत ना तो कोई देख रेख ऐसी ज़्यादा होती है, मुझे नहीं लगता होती हो। और गांव के व्यक्ति क्या जो बताते हैं वही बताते हैं, हम अपने आप से कुछ नहीं कहते हैं। और यहाँ पर देखिए इस प्रकार से रसोई घर बना हुआ था, कहते थे कि यहाँ पर उनका खाना बनाया करते थे। और देखिए अंधेरा आज लग रहा है, कहीं पर गेट भी नहीं बने हुए हैं। और इस प्रकार से आइए धीरे धीरे वहाँ पर उनका एक आंगन भी हुआ करता था, जहाँ पर वो सभा लगाया करते थे, वह भी दिखाऊंगा। फिर उसके बाद छत दिखाऊंगा, फिर आगे जो इस महल में होगा वो सब आपको एक ही वीडियो में स्किप ना करें, क्योंकि हम एक ही वीडियो में समझाने देना चाहते हैं कि किस प्रकार से। आइए यहाँ से चलते हैं, पहले उन आंगन को दिखाएंगे जहाँ पर मतलब उनकी रणनीति हुआ करती थी कि कहाँ पर युद्ध करने के लिए जाना है और कहाँ जाएंगे। वहाँ देखिए इतने बड़े बड़े पेड़ पौधे उगे हैं, क्योंकि एक तरफ से कहा जाता है कि जर्जर हो चुका है पूरा बादल महल। आइए यहाँ पर वो पॉइंट है जहाँ पर बादल, जब महाराजा छत्रसाल ने अपने बेटे के लिए महल बनवा दिया था, और यहाँ पर जब बादल रुका करते थे और बादल के साथ साथ जो उनकी तमाम सेना हुआ करती थी, यहीं पर बैठ के वो अपनी रणनीति बनाया करते थे कि कहाँ पर युद्ध करने के लिए जाना है और किसके साथ युद्ध लड़ने जाना है। यहाँ यहीं पर बैठा करते थे, जैसे शाम सुबह जब सभा लगा करती थी तो यहाँ पर बैठा करते थे। और यहाँ पर चारों पॉइंट पर आपको ये पिलर देखने को मिलते हैं। पहले यहाँ पर और ऊपर बना हुआ था और पूरे ऊपर छत के, ताकि बरसात से भी बचने के लिए यहाँ पर हो इस प्रकार से। और आगे
भी इस महल को पूरा देखिए, दिखाएंगे। यहाँ से पहले गेट हुआ करता था। यहाँ से सीधी आप देखेंगे तो सीढ़ियाँ अभी भी लगी हुई हैं नीचे की तरफ से। सीढ़ियों से आते हुए यहाँ पर सभी लोग आ जाते थे और यहाँ पर ये दरवाजे हुआ करते थे। का मतलब 5 दरवाजे बने हुए थे, इस तरफ 5 उस तरफ, इस प्रकार से दरवाजे हुआ करते थे। और दरवाजे यहाँ इतने बड़े क्यों बनाए जाते थे कि यहाँ पर जो उनके घोड़े और हाथी हुआ करते थे वो भी मतलब इस महल में प्रवेश करना चाहे तो वो भी कर सकते थे। और लोग तो कहते हैं कि यहाँ से और भी आगे मतलब महल बना हुआ था, थोड़ी एक मंजिल बना हुआ था जो अब टूट चुका है। और आइए अब हम आगे यहाँ से चलेंगे तो वहाँ पर वो दिखाएंगे, क्योंकि अभी दो एक कक्ष बना हुआ है जहाँ से यहाँ पर फव्वारा चलाया करते थे, कि फव्वारे के द्वारा पानी उठा करता था, वह भी दिखाएंगे। वह टैंक दिखाएंगे आज बना हुआ है जो आज की अवस्था में, वह टैंक दिखाएंगे। और यहाँ पर एक कक्ष बना हुआ है वो भी दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर आज के समय में आता तो कोई नहीं है, फिर भी यहाँ पर दिखाते हैं किस प्रकार से यहाँ पर मतलब उनके जो हुआ करते थे और सैनिक और जो भी मतलब उनके साथ रहा करते थे वो यहाँ पर रहा करते थे। और बादल यहाँ इसी कक्ष में रहा करते थे इस प्रकार से। और यहाँ से चलेंगे तो हम धीरे धीरे वहाँ पर ले जा रहे हैं जहाँ पर उनका फव्वारा लगा रहता था, कि जहाँ से टैंक बना हुआ है। यहाँ से सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, मतलब वहाँ पर जाने के लिए द्वारा लगा हुआ है। चलते हैं धीरे धीरे, यहाँ से सीधे छत पे निकलेंगे और हम दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए यह वो टैंक है, इसमें पानी मतलब भरा जाता था, कैसे भरा जाता था ये तो पता नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो लगे हुए हैं जब उनका छत डला हुआ था एक प्रकार से वहाँ पर फव्वारा निकाला जाता था, इस प्रकार से लोग बताते हैं। क्योंकि और आइए अभी तक आपने पूरे महल का हमने दिखाया किस प्रकार से बना हुआ है, और अब हम छत पे आ चुके हैं। तो यहाँ की छतें तो काफ़ी साबित हैं और वहाँ पर चलेंगे और उस महल में दिखाएंगे और ऊपर से दिखाएंगे किस प्रकार से बना हुआ है और किस प्रकार से छतें हुआ करती थी। आइए चलते हैं धीरे धीरे। यहाँ पर पट्टी भी बनी हुई थी, मतलब एक प्रकार से डिजाइन टाइप में। केवल यह इतना बादल महल का इतना पॉइंट ठीक है, बाकी तो क्षतिग्रस्त पहुंच चुका है। देखिए यहाँ से यहाँ की पर भी छत हुआ करती थी, अब धीरे धीरे टूटती जाती है, किस प्रकार से टूटी हुई है। और अभी आपने बादल महल को पूरा देखा है। आइए जानते हैं मतलब यह बुंदेलखंड में क्यों जाने जाते थे। क्योंकि महाराजा छत्रसाल इतने वीर योद्धा थे कि उन्होंने महाराजा छत्रसाल युद्ध लड़ रहे थे और इनके पास ना तो अस्त्र थे ना शस्त्र थे, लेकिन एक बार शेर आ जाता है तो मतलब यह अपनी जंगा पे धर के उस शेर का मुंह फाड़ देते हैं। जब से महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड के शेर कहे जाने लगे। और जानते हैं मतलब इन्हें क्यों पहचाना जाता है, क्योंकि जब महाराजा छत्रसाल युद्ध करने के लिए गए तो युद्ध में महाराजा छत्रसाल के पास केवल 5 सैनिक थे और मुगलों के पास हजारों लाखों सेना थी। और जब इन्होंने 5 सेना थी और फिर भी महाराजा छत्रसाल ने इस प्रकार से मुगलों के छक्के छुड़ाए कि वो देखने योग्य थे, रोचक कहानी थी। आइए दोस्तों, हमें पता है कि आई होप आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।